हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है ये है, हमने टेक्सटाइल के सारे टॉपिक से क्वेश्चन कर लिए हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, ये आज का जो टॉपिक स्टार्ट है ये है होम मैनेजमेंट। ठीक है, होम मैनेजमेंट से भी हम हर टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। 30 या 40 क्वेश्चन लेंगे हर टॉपिक से। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है टोटल 40 क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है वो टोटल 40 क्वेश्चन है। चलिए फिर देख लेते हैं, फटाफट करेंगे और थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ भी करेंगे। थोड़ी थोड़ी आपको बताते जाएंगे, डिटेलिंग करते जाएंगे और स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। निम्नलिखित, ये जो टॉपिक है ये है उपलब्ध साधन और विनियोग आय, यानी कि बचत और बजट के बारे में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्षतिपूर्ति के घटक हैं? मूल वेतन, सामूहिक मोलभाव, प्रोत्साहन, आधारभूत क्षतिपूर्ति। इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्षतिपूर्ति के घटक होते हैं? देखिए, पहले तो मूल वेतन, जो मूल वेतन है वो हमारी क्षतिपूर्ति का घटक है। और प्रोत्साहन यानी कि ए और सी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में ए और सी होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। इसमें ए और सी दोनों दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। स्टॉक, जीवन बीमा, शेयर, चिट फंड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है? शेयर। शेयर जो है यह बचत की वह आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। बचत मनुष्य की आय का वह भाग होता है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता, भविष्य के लिए उपभोग के लिए समझबूझकर अलग उत्पादन के रूप में रखा जाता है और संपत्ति को पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिनमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल है? प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, धन की आय, अभौतिक आय। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं? यह है अप्रत्यक्ष आय। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को जो उपलब्ध आय है वो अप्रत्यक्ष आय का उदाहरण है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से, डाकघर से, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संगठन से। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि जो है डाकघर के माध्यम से स्वीकार की जाती थी। छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डाक बचत बैंक की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में जब बैंकों को बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था तो छोटे छोटे गांवों में जो डाकखाने द्वारा बचत बैंक का कार्य किया जाता था। अभी भी यह सभी डाकखाने द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत में वर्तमान में आप समझ लीजिए कि 1,04,40,000 समथिंग, 4,40,000 समथिंग डाकघर है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता? बचत खाता, सावधि खाता, चालू खाता या आवर्ती खाता। बैंक खाते का वह कौन सा प्रकार है? बैंक खाते का वह जो प्रकार है वो चालू खाता है जिसमें जमा की गई राशि जो होती है। चालू खाते में व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा खोला जाता है। इस खाते में कम से कम 300 रुपये की धनराशि जमा रहना आवश्यक होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें धन निकालने एवं जमा करने के लिए कोई भी रकम या प्रतिबंध नहीं होता। व्यापारी अपने सुविधा अनुसार जब चाहे इसमें पैसा जमा करवा सकता है और निकलवा सकता है। गृहिणी की दृष्टि से भी गृहिणी के लिए यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि ब्याज नहीं मिलता इसमें। तो इसका जो करंट अकाउंट, ओके, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, करंट अकाउंट यानी चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? धन की आय, मूल आय, अभौतिक आय या कुल आय। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय या उपभोग से प्राप्त संतोष की भावना को अभौतिक आय कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, अभौतिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है। हालांकि भोजन पर खर्च की गई वास्तविक आय की राशि जो है वो बढ़ती है।
यह नियम आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? मेंडल के नियम के, रोजगार संरक्षण कानून के नियम के नाम से, एंजल के नियम या उपभोक्ता का नियम? देखिए, एक जो जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, भोजन पर खर्च की गई जो आय का अनुपात है वो घटता जाता है। भोजन पर खर्च की गई वास्तविक राशि बढ़ जाती है। यह नियम आमतौर पर एंजिल के नियम के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के एक अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजिल ने समय समय पर एक प्रदेश में आबादी को 3 वर्गों अमीर, मध्यम और निम्न श्रेणी में विभाजित कर लिया था। उन्होंने इस बात का अध्ययन किया कि प्रत्येक वर्ग में मुख्य आवश्यकताओं जो उनकी आवश्यकताओं पर हुआ, उनकी व्यय की जो आय है उसका कितना खर्च होता है, कितना प्रतिशत भोजन पे होता है, ये सब के बारे में इन्होंने बताया था डॉक्टर एंजिल, इसलिए इस एंजिल के नाम से जाना जाता है, एंजिल नियम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? वास्तविक बजट, आदर्श बजट, असंतुलित बजट या औसत बजट? इसमें से कौन सा ऐसा है जो बजट का प्रकार नहीं है? वास्तविक बजट, आदर्श बजट और औसत बजट बजट का प्रकार है, जबकि असंतुलित बजट ये किसी भी बजट का प्रकार नहीं होता। बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। दूसरे शब्दों में, किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय का पूर्वानुमान लगाने को पारिवारिक बजट कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। असंतुलित बजट कोई बजट का प्रकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है मुद्रा से, संतोष से, काले धन से या उपरोक्त सभी से? मानसिक आय का मुख्य रूप से क्या होता है? मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से संतोष से होता है। मानसिक आय के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा उसकी वास्तविक आय से प्राप्त संतोष को सम्मिलित किया जाता है। मानसिक आय शुद्ध रूप से वस्तुगत होती है, जिसे नापना संभव नहीं है, फिर भी मानसिक आय का अंतर आसानी से दृष्टिगत होता है। यह व्यक्ति के रहन सहन के स्तर को उसके स्तर से बहुत संबंधित होता है, साथ ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान से भी संबंधित होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, संतोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? रेखांकित चेक, आदेश चेक, विकृत चेक या वाहक चेक? इसमें से कौन सा चेक ऐसा है जो केवल बैंक खाते में जमा होता है? रेखांकित चेक बैंक खाते में जमा होता है। यदि खातेदार को किसी व्यक्ति को रुपया देना है वह चाहता है कि वह रुपया उसे नकद देकर उसके खाते में जमा हो, तो चेक के बाईं ओर ऊपर की ओर कोने में दो समानांतर ऊपर के कोने में ऐसे चेक बना हुआ, तो दो समानांतर ऐसे रेखाएं कि जैसे चेक बना हुआ है अगर, तो इसमें दो समानांतर रेखाएं खींची होनी चाहिए कोने में, साइड में। ठीक, दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं, इसे रेखांकित चेक कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत, ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज? जो मासिक आय है, मासिक आय जो होती है वो किस वेतन के अंतर्गत आती है? मासिक आय प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। प्रत्यक्ष आय में उन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि पारिवारिक सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती है, जैसे वस्तुएं जो पुष्प और सब्जियों के उद्यान के लिए उत्पादन है। परिवार के पास बहुत अधिक जो लकड़ियां हैं, होने वाली ईंधन बचत, इस प्रकार की जो अन्य सेवाएं होती हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जो घर में परिवार की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजिल के उपभोग नियम के अनुसार व्यय की मदें हैं? 3 मद है, 4 मद है, 5 मद है या फिर 6 मद है? एंजिल ने उपभोग के कितने मदों की बात की है? एंजिल उपभोग के मदों के अनुसार एंजिल ने 5 मदों की बात की है। जर्मन के एक अर्थशास्त्री थे डॉक्टर एंजिल, इन्होंने समय समय पर प्रदेश की आबादी को 3 वर्गों में अमीर, मध्यम और निम्न श्रेणी में विभाजित किया था। इन्होंने प्रत्येक वर्ग का मुख्य रूप से आवश्यकता अनुसार उनकी आवश्यकताओं का आय व्यय पर उनका कितना प्रतिशत खर्च होता है उस पर इन्होंने 5 मदों में इसे टोटल विभाजित किया था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। श्रम, बजट, जनगणना या फिर संसाधन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो मूल्यवान साधन है? बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की जो विशेषता है वो आवधिक ना होने वाली आय और प्रस्तावित जो होता है व्यय सम्मिलित रहते हैं। किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। बजट बनाने के बहुत सारे सिद्धांत के बारे में बात की गई है। पहला, आय का अनुमान। दूसरा, आवश्यकताओं का तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना।
आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिद्धांत, सदस्यों की रुचि का ध्यान, मासिक बजट बनाते समय जो मासिक बजट हम बनाते हैं वार्षिक बजट का भी ध्यान रखना चाहिए, बचत, पुराने बजट का ज्ञान, बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। जैसे पुराने बजट में क्या है उससे हम सीख पाएंगे ना कि अगला बजट हमें कैसा बनाना है। अगर पुराने बजट में लॉस हुआ है, बचत नहीं, बचत का भी ध्यान रखा जाता है कि जितना आय है, जितना पूरे परिवार का व्यय है, सभी की ज़रूरत पूरा होने के बाद जो बचत भी हो जाए, इस प्रकार का बजट होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन, इसमें आठ प्रकार के सिद्धांतों की बात की गई है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय धन संबंधी संस्था नहीं है? बैंक, LIC, जीवन बीमा निगम, उधार देने वाला, सहकारी समिति नहीं। इनमें से कौन सा अनिवार्य? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय धन संबंधी नहीं? उधार देने वाला वित्तीय धन संबंधी संस्था नहीं होती। उधार देने वाला कोई संस्था है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से अनिवार्य बचत की श्रेणी में क्या आता है? बैंक में जमा बचत, बीमा पॉलिसी, लोक भविष्य निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना। इसमें से कौन सा जो अनिवार्य बचत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? बचत आय का वह भाग होता है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रखा जाता है, अर्थात कुल आय से व्यय को हटा देने में जो कुछ शेष बचता है बचत कहलाता है। बचत सदैव उत्पादन के रूप में रखी जाती है, इससे बचतकर्ता की आय में वृद्धि होती है। बचत को बैंक, पोस्ट बीमा कंपनी आय से अधिक करने का उद्देश्य लगाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है, लोक भविष्य निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता की तुरंत संतुष्टि विशिष्ट लक्षण है? इदम, अहम, सुपर अहम, उपरोक्त में से कोई नहीं। आवश्यकता की तुरंत संतुष्टि इदम यानी कि अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। ये अचेतन अवस्था में ही तरह तरह की इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं की संतुष्टि चाहता है। इदम व्यक्तित्व निर्माण का पहला भाग है जो सुखकारी सिद्धांत से पूरी तरह प्रभावित है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। बी, वास्तविक आय वह आय है जो सेवाओं और वस्तुओं के पर बचत से प्राप्त होती है। मानसिक आय सेवाओं या वस्तुओं के उपभोग से जो प्राप्त संतोष है उसे मानसिक आय कहते हैं। निचली आय पैसे को उधार लेकर प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा जो वो है वो असत्य है? इसमें से देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है, पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसमें असत्य पूछा है। आय एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय को धन और मुद्रा पारिवारिक आय कहलाती है। पारिवारिक आय 3 प्रकार की होती है, मौद्रिक, वास्तविक और मानसिक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन व रॉयल्टी बैंक कहलाते हैं। प्रत्यक्ष मुद्रा आय, अप्रत्यक्ष आय, अन्य आय या फिर इनमें से कोई नहीं। मजदूरी, मकान किराया, जमीन, रॉयल्टी। देखिए, प्रत्यक्ष आय में क्या आता है? इसके अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जिन्हें परिवार बिना पैसे खर्च किए प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। वेतन के साथ प्रधानमंत्री, डॉक्टर, बड़ी कंपनियों के मैनेजर आदि को निःशुल्क मकान, चिकित्सा, टेलीफोन की जो सुविधा दी जाती है उसे कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, प्रत्यक्ष मुद्रा आय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत पत्र होता है? HDFC बैंक के, डाक खाने के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सहकारी बैंक के। इनमें से किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत पत्र होता है? अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, यानी कि 1982 में हुई थी, ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को मितव्ययी बनाना, अल्प बचत को प्रोत्साहित करना था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, डाक खाना। ठीक है, हमने पीछे भी बात की थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद है। बजट का जो है मुख्य परंतु अंतिम मद क्या होता है? प्रतिदिन संतुलित और बढ़िया भोजन लेना, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, स्वयं का घर होना, विलासिता की वस्तुओं पर व्यय करना। ये GIC प्रवक्ता 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद क्या होता है? धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना,
बजट बनाना प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक होता है। वे बजट बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित रखती हैं तथा वर्तमान में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। धन को आकस्मिक व्यय के प्रयोग के लिए रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध लाभ से सम्मिलित नहीं है। समन्वय का पुरस्कार, जोखिम वहन का पुरस्कार, नव प्रवर्तन का पुरस्कार, एकाधिकार लाभ शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। शुद्ध लाभ में सम्मिलित समन्वय का पुरस्कार, जोखिम वहन का पुरस्कार, नव प्रवर्तन का पुरस्कार, नव प्रवर्तन का पुरस्कार आदि एकाधिकार लाभ शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है? नई वस्तु, निर्माण कार्य, कंपनी का शेयर कैपिटल, बिक्री के लिए माल। निम्न में से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है? विनियोग उन वस्तुओं को क्रय करना जिससे लाभ विनियोग कहलाता है। उत्पादक वस्तुओं के क्रय के में लाभ हेतु लगाना और व्यापार में पूंजी लगाना ही विनियोग कहलाता है। विनियोग मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: अल्प विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग, जीवन दर के लिए विनियोग। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, कंपनी का शेयर कैपिटल। जो कंपनी का शेयर कैपिटल है ये किसी प्रकार का विनियोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर होम सेविंग फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन। घरेलू बचत का अच्छा उपाय है। डाकखाना, बैंक, ए और बी दोनों, महाजन। घरेलू बचत का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? ये है ए और बी दोनों, डाकखाना और बैंक दोनों। बचत मनुष्य की आय का वह भाग होता है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग किया जाता है, वरन भविष्य के उपयोग नहीं किया जाता, और भविष्य के लिए वो समझ बूझकर अलग उत्पादन के रूप में रखा जाता है। वह संपत्ति और संपत्ति पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है? अकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट चेक, बियरर चेक या फिर विदेशी चेक। इसमें से कौन सा चेक ऐसा है जो सर्वाधिक असुरक्षित चेक है? सर्वाधिक असुरक्षित चेक बियरर चेक होता है। यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, बियरर चेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाते से पैसा निकाला जा सकता है दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार या आवश्यकता अनुसार कई बार। चालू खाते से पैसा निकाला जा सकता है। चालू खाता का एक प्रकार है बैंक खाते में। इस खाते में बैंक में जो जमा धनराशि रहती है उस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन की कई बार आवश्यकता से निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, जितनी बार चाहो उतनी बार निकाल सकते हैं और पैसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बही खाता है एक रोकड़ बही, तुलन पत्र, जर्नल, मूल लेखा पुस्तिका। बही खाता क्या होती है? बही खाता एक मूल लेखा पुस्तिका है। इसमें प्रतिदिन होने वाले लेन देन तथा तिथिवार लेखा जोखा किया जाता है। इसी बही खाते के माध्यम से अंतिम खाता भी तैयार किया जाता है। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है अकाउंट पेई चेक। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, मूल लेखा पुस्तिका। ओके, बही खाते का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है अकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट चेक, बियरर चेक और विदेशी चेक। हमने अभी पीछे भी बात की थी। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, बियरर चेक सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? दैनिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा या फिर साप्ताहिक लेखा। इसमें से कौन सा लेखा ऐसा है जो भविष्य योजना हेतु सहायक होता है? वार्षिक लेखा भविष्य में योजना बनाने में सहायक होता है। इस लेखे के आधार पर ही निर्धारण किया जाता है कि आगामी संपन्न होने वाले कार्यों में कब और कहाँ कितना खर्च किया जाना चाहिए और किन स्रोतों में कितनी प्राप्ति होगी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है, वार्षिक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वस्तुएं और सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती है कहलाती है वास्तविक आय, मौद्रिक आय, अप्रत्यक्ष आय और मानसिक आय। जो वस्तुएं और सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग कहलाती हैं उसे क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, अप्रत्यक्ष आय। हमने आगे जो है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अप्रत्यक्ष आय इसको हमने आगे डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पीछे डिफाइन किया था इसको। ठीक है, बजट सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट सफल होता है आय बढ़ाकर, व्यय कम करके, आय व व्यय के सही संतुलन से बचत करके। बजट सफल होता है
सामान्यतः बजट का आशय आय एवं व्यय के असंतुलित रूप से लेखा किया जाने से लगाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार सर्वप्रथम व्ययों का निर्धारण करती है, तत्पश्चात उसके अनुसार आय प्राप्ति की व्यवस्था करती है। आय को व्यय के अनुसार समायोजित करने के लिए घाटे की बजट भी बनाती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, आय व व्यय की सही संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बचत पत्र का किसके द्वारा जारी किया जाता है? बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, जीवन बीमा निगम द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? जो राष्ट्रीय बचत पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय बचत पत्र प्रमाण पत्र जो होता है एक निवेश का एक निश्चित ब्याज व दीर्घकालीन माध्यम से, जिसे भारत सरकार द्वारा डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था। NSSC भारत सरकार के द्वारा संवर्धित था। इसे अधिकृत डाकघर द्वारा खरीदा जा सकता था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है? बचत करना, बजट बनाना, मितव्ययिता करना, उधार लेना। इसमें से कौन सा राइट है? घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट को तैयार किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम परिवार की आय का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार व्ययों का समायोजन किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय बजट में सर्वप्रथम व्ययों का निर्धारण किया जाता है और उसके अनुसार आय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, बजट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है? वेतन, व्यापार, पेंशन, शिक्षा, सुरक्षा। इसमें से कौन सा ऐसा है? शिक्षा सुविधा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो अप्रत्यक्ष आय का उदाहरण नहीं है? अब इसमें से प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, ठीक। देखिए, एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वेतन, बोनस, पेंशन, मजदूरी, व्यापार आय और कमीशन आदि को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा सुविधा, रहने की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, जल सुविधा इत्यादि प्रत्यक्ष साधन नहीं होते, बल्कि सहायक सुविधा कहलाते हैं ये, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति को अधिक प्रेरणापूर्वक कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षा सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक आय है प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, नियमित आय या वास्तविक आय? जो मौद्रिक आय है वो कैसी आय है? आय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। परिवार जो है सभी सदस्यों को एक निश्चित समय के कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय प्रत्यक्ष आय होता है, इसमें वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, ब्याज, लाभांश, मजदूरी, किराया, भविष्य निधि कोष इत्यादि शामिल है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों यथा साबुन खरीदने को कहते हैं? सुविधाजनक सामान, दुकानदारी सामान, विशेषज्ञता सामान या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कम दूरी की दुकान से छोटी सामानों को बार बार जो हम खरीद के लाते हैं, साबुन वगैरह खरीद के लाते हैं, इसको कहते हैं सुविधाजनक सामान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन का उपयोग किया जाता है कपड़ों पर, मुहाने को सुरक्षित रखता है, हुक और आंखों पर, उपयुक्त सभी पर? बंधन का उपयोग हम किस पे करते हैं? कपड़ों पर, मुहाने व सुरक्षित रखने के लिए, हुक और आंखों पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर निम्न प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर, विकास कर। जो हमारा आयकर है वो किस प्रकार का कर है? आय निगम कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, उसी से वसूला जाता है, अर्थात हमें जो इसे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आयकर प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष की अर्जित की गई आय पर लगने वाला कर होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित की गई कुल आय पर, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष की अर्जित कुल आय पर प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए केंद्रीय बजट यानी वित्त अधिनियम द्वारा अधिनियमित दर को देय होता है। जैसे हम लोग नहीं देते हैं अपनी, जिनकी आय इनकम इतने से ज़्यादा होगी उनको देना पड़ेगा, वैसा वाला, ठीक है, वो वाला कर भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 द्वारा लगाया गया था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। जिसके पास जितनी ज़्यादा इनकम है वो उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की गणना की जाती है प्रति व्यक्ति आय से, कुल पारिवारिक आय से, कुल भूमि से, कुल जायदाद से। देखिए, गरीबी रेखा की जो गणना की जाती है वो गरीबी रेखा की गणना प्रति व्यक्ति आय द्वारा की जाती है। गरीबी के लिए सरकार ने BPL कार्ड जारी किया है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है उपलब्ध सामग्रियों का सूचीपरक विवरण, ये सूची है, ठीक है। उपलब्ध सामग्री जो है उसका सूचीपरक विवरण, खोत, बीजक, क्रय की गई सामग्रियों की सूची।
स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गई सामग्रियों को सूची का विवरण होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।